दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। केरल की राजनीति में वीडी सतीशन का मुख्यमंत्री बनना केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि कांग्रेस की नई पीढ़ी की राजनीति की एक बड़ी राजनीतिक शुरुआत माना जा रहा है। लंबे समय तक केरल कांग्रेस की राजनीति पर ओमान चांडी, रमेश चेन्निथाला और ए.के. एंटनी जैसे नेताओं का प्रभाव रहा, लेकिन अब कांग्रेस नेतृत्व खासकर राहुल गांधी ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो आक्रामक विपक्ष, आधुनिक राजनीतिक संचार, सामाजिक संतुलन और जमीनी पकड़, इन चारों तत्वों को एक साथ लेकर चल सके। वीडी सतीशन को इसी राजनीतिक प्रयोग का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा माना जा रहा है। राहुल गांधी के करीबी रणनीतिकारों में यह समझ लंबे समय से बन रही थी कि केरल में कांग्रेस को केवल एंटी लेफ्ट राजनीति से आगे बढ़कर एक वैचारिक और जनसंपर्क मॉडल की जरूरत है। सतीशन उसी मॉडल के प्रतिनिधि माने जाते हैं। वीडी सतीशन का राजनीतिक इतिहास छात्र राजनीति से शुरू होता है। उनका जन्म एर्नाकुलम जिले के परावूर क्षेत्र में हुआ और शुरुआती दौर में ही वो केरला स्टूडेंट यूनियन यानी KSU से जुड़े रहे। बाद में यूथ कांग्रेस के जरिए उन्होंने संगठनात्मक राजनीति में अपनी जगह बनाई। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये रही कि उन्होंने पारंपरिक गुटबाजी के बीच भी अपनी अलग पहचान को बनाया। केरल कांग्रेस लंबे समय तक A और I ग्रुप की आंतरिक राजनीति में उलझी रही, लेकिन सतीशन ने खुद को अपेक्षाकृत स्वतंत्र और मुद्दा आधारित नेता के रूप में स्थापित किया। यही कारण है कि युवा कार्यकर्ताओं, छात्र संगठनों और कांग्रेस के नए कैडर में उनकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ती गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें राज्यव्यापी पहचान दिलाई। पी विजयन सरकार के खिलाफ उन्होंने जिस आक्रामकता के साथ भ्रष्टाचार, सोना तस्करी मामला, AI कैमरा विवाद, KIFB वित्तीय मॉडल, शराब नीति और प्रशासनिक केंद्रीकरण जैसे मुद्दे उठाए, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केरल में विपक्ष के नेता के रूप में उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उन्होंने केवल बयानबाजी नहीं की, बल्कि हर मुद्दे को तथ्य, दस्तावेज और मीडिया नैरेटिव के साथ प्रस्तुत किया। यही कारण है कि सोशल मीडिया और टीवी डिबेट की राजनीति में भी कांग्रेस के सबसे प्रभावी चेहरों में गिने जाने लगे। राहुल गांधी और वीडी सतीशन के बीच राजनीतिक तालमेल की एक बड़ी वजह उनकी नई कांग्रेस वाली सोच भी मानी जाती है। राहुल गांधी लगातार कांग्रेस में ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने की बात करते रहे हैं जो आक्रामक हों लेकिन संगठनात्मक रूप से लोकतांत्रिक भी हों। सतीशन ने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि कांग्रेस को कैडर आधारित ऊर्जा और जन भागीदारी वाली राजनीति की जरूरत है। ये सोच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और सामाजिक न्याय आधारित राजनीति से मेल खाती है। राहुल गांधी को यह एहसास था कि केरल में कांग्रेस को केवल परंपरागत वोट बैंक के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF अभी भी मजबूत संगठनात्मक ताकत रखता है। ऐसे में कांग्रेस को ऐसा चेहरा चाहिए था जो युवाओं, मध्य वर्ग, ईसाई समुदाय, मुस्लिम मतदाताओं और उदारवादी हिंदू वर्ग सभी को जोड़ सके। सतीशन इस संतुलन को बनाने में सक्षम दिखाई देते हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत साफ सुथरी छवि है। केरल की राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे नेताओं की कमी नहीं रही, लेकिन सतीशन ने अब तक अपेक्षाकृत स्वच्छ सार्वजनिक छवि को बनाए रखा। विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने कई बार सरकार पर पारदर्शिता को लेकर हमला किया, जिससे उनकी विश्वसनीयता बढ़ी। यही कारण है कि शहरी शिक्षित वर्ग और युवा मतदाताओं में भी उनकी पकड़ मजबूत हुई। जमीन पर उनकी पकड़ मुख्य रूप से एर्नाकुलम और मध्य केरल क्षेत्र में सबसे मजबूत मानी जाती है, लेकिन विपक्ष के नेता बनने के बाद उनका प्रभाव राज्यव्यापी हुआ। केरल की राजनीति में क्षेत्रीय संतुलन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस नेतृत्व को यह समझ में आ गया कि यदि पार्टी को उत्तर केरल, मध्य केरल और तिरुवनंतपुरम क्षेत्र तीनों जगह संतुलन बनाना है तो ऐसे नेता की जरूरत होगी जो केवल एक गुट का प्रतिनिधि न लगे। सतीशन अपेक्षाकृत सर्व स्वीकार्य चेहरा बनकर उभरे। केसी वेणुगोपाल का दिल्ली में संगठनात्मक
राजनीति पर फोकस बनाए रखना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वेणुगोपाल लंबे समय से राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद संगठनात्मक सहयोगियों में गिने जाते हैं। उनका रोल राष्ट्रीय स्तर पर संगठन, चुनावी रणनीति और पार्टी प्रबंधन का अधिक है। ऐसे में केरल में सीधे प्रशासनिक और चुनावी नेतृत्व के लिए सतीशन ज्यादा उपयुक्त पाए गए। कांग्रेस नेतृत्व ये भी चाहता था कि राज्य और केंद्र की राजनीति में भूमिकाएं स्पष्ट रहें। वेणुगोपाल संगठन संभालें, वीडी सतीशन राज्य में कांग्रेस का चेहरा बने। ये मॉडल पार्टी के लिए संतुलित दिखाई दिया। वीडी सतीशन की राजनीति की एक और खासियत यह है कि वो बीजेपी और वाम मोर्चे दोनों पर एक साथ हमला करने की रणनीति अपनाते हैं। केरल में कांग्रेस की चुनौती केवल एलडीएफ नहीं बल्कि बीजेपी का धीरे धीरे बढ़ता प्रभाव भी है। राहुल गांधी को ऐसे नेता की जरूरत थी जो सेक्युलर विपक्ष का चेहरा बने लेकिन हिंदू समुदाय के भीतर भी संवाद बनाए रख सके। वीडी सतीशन इस संतुलन को अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से साधते दिखाई देते हैं। उनकी भाषण शैली भी उनकी ताकत मानी जाती है। विधानसभा के भीतर उनके भाषण अक्सर तथ्यपूर्ण और आक्रामक होते हैं। मीडिया में उनकी प्रस्तुति नियंत्रित और स्पष्ट मानी जाती है। कांग्रेस के भीतर कई युवा नेता उन्हें केरल का नया विपक्षी मॉडल मानते हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें भविष्य के दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा। राजनीतिक भविष्य की दृष्टि से देखें तो यदि वीडी सतीशन मुख्यमंत्री के रूप में प्रशासनिक स्तर पर सफल रहते हैं और कांग्रेस संगठन को एकजुट बनाए रखते हैं तो वो राष्ट्रीय राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कांग्रेस फिलहाल राज्यों में ऐसे नेताओं को तैयार करना चाहती है जो भविष्य में पार्टी के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आधार बने। कर्नाटक में सिद्धारमैया, तेलंगाना में रेवंता रेड्डी और केरल में वीडी सतीशन, इन नेताओं को कांग्रेस की नई पीढ़ी के प्रशासनिक चेहरों के रूप में देखा जा रहा है। केरल में उनकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वो विकास और वैचारिक राजनीति के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। केरल का मतदाता राजनीतिक रूप से जागरूक है और वहां केवल भावनात्मक राजनीति लंबे समय तक नहीं काम करती। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रवासी अर्थव्यवस्था और डिजिटल विकास जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण होगा। वीडी सतीशन की चुनौती ये होगी कि वो विपक्षी आक्रामकता से आगे बढ़कर प्रशासनिक विश्वसनीयता भी साबित करें। फिर भी एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, राहुल गांधी ने वीडी सतीशन को केवल इसलिए नहीं चुना कि वो व्यक्तिगत रूप से पसंदीदा नेता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस की नई राजनीतिक दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आक्रामक विपक्ष, साफ छवि, युवा कनेक्ट, सामाजिक संतुलन, मीडिया हैंडलिंग और संगठनात्मक ऊर्जा, इन सभी गुणों का मिश्रण उन्हें केरल कांग्रेस का सबसे स्वाभाविक चेहरा बनाता है। यही कारण है कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें भविष्य की राजनीति के केंद्र में रखा है।